नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि भारतीय राजनीति व्यवस्था राज्य व्यवस्था खत्म हो चुका है। अब हम भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं जलवायु। मेरा निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगामी जितनी भी परीक्षा आगे आएगी उस सब की तैयारी हम करवाएंगे। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांशीय विस्तार है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए मात्र एक शब्द आता है, लैंड फॉर्म्स, जिसका प्रयोग करके हम जितने भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है उसका पता लगा सकते हैं। एल से लेटीट्यूड अक्षांश, ए से अल्टीट्यूड ऊंचाई, एन से नियरनेस ऑफ सी यानी समुद्र से निकटता, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, एफ से फॉरेस्ट वन, ओ से ओशियन करेंट समुद्री जलधारा, ओ से ओशियन करंट समुद्री जलधाराएं, आर से रेनफॉल वर्षा, एम से माउंटेन पहाड़ पर्वत, एस से सोयल मिट्टी। ये सभी जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वर्षा होती है। पंजाब एवं तमिलनाडु राज्य में शरद ऋतु ठंड में वर्षा होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय तथा मेघालय में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके प्रभाव प्रभावित होते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों से विषुवत निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में और चाय वर्षा असम में कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। कोपेन ने 1918 में विश्व की जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया। जलवायु निर्धारण जो इसके आधार पर किया जाता है, वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा, वनस्पति के आधार पर। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, जलवायु के प्रकार, लघु शुष्क ऋतु, जिसका वर्ण संकेत है AMW। यह क्षेत्र जो है गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट में। शुष्क ग्रीष्म ऋतु तमिलनाडु का कोरोमंडल क्षेत्र में ऐसे जलवायु पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध सवाना जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में पाए जाते हैं। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग क्षेत्र में। शुष्क शीत ऋतु CWG, जिसका संकेत है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश में ऐसी जलवायु पाए जाते हैं। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम में पाए जाते हैं। ध्रुवीय तुल्य जलवायु जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे जलवायु पाए जाते हैं। तुल्य जलवायु ईटी, इसका वर्ण संकेत है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर समांतर विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान
पट्टी है ITCZ वह क्षेत्र है जहाँ उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। लूह उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पवनें हैं। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की समान तिथियां जो है 1 जून से 5 जून के बीच जो है कहाँ से कहाँ जाती है। उसके बाद 10 जून किस राज्य में जाती है, 15 जून किस राज्य में जाती है, ये आप देख सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। बाकी इसमें 1 जून, 5 जून, 10 जून, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई, तो भारत के मैप से हम देख सकते हैं। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की जो बौछार है उससे संबंधित है। आम्र वर्षा केरल एवं तटीय कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्यतः महीने नवंबर दिसंबर में होती है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक हैं तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। भारत के जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीलीटर होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण इसकी ऊंचाई में भिन्नता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी है पूर्वी जेट प्रवाह। भारत में वर्षा का वितरण से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं हम लोग। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होता है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है जो निम्नलिखित है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। खासी और जयंतिया जो कि मेघालय में पहाड़ी है कि कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती और पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जो मध्यम वर्षा के क्षेत्र हैं गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित जो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। जो न्यून वर्षा के क्षेत्र हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार पर न्यून वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र जो है प्रायद्वीप भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ प्रदेश, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में सबसे कम 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षुमंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। तो जलवायु हमारा खत्म हो चुका है। ये मृदा, भारत की मृदाओं के बारे में देखते हैं। भारत में जो मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है विभिन्न प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर, रंग के आधार पर, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मिट्टी, लवणीय मिट्टी, कीट मिट्टी और वन मिट्टी। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श है, फ्लोर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी
जिसको हम लोग कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जल के द्वारा जो उठाई गई मिट्टी है उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जहाँ बाढ़ आता है हर साल और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। रेगुर काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। मालवा पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है और कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण लेटेराइट मिट्टी दिनों दिन इनफर्टिलाइज अनुर्वर होती जा रही है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। सबसे कम जल धारण क्षमता बलुई दोमट मिट्टी में होती है। पौधे का सबसे अधिक जल चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए दलहनी फसल उगाई जानी चाहिए। चंबल घाटी का निर्माण अवनालिक अपरदन की प्रक्रिया से बना हुआ है। चाय बागानों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। दोमट मिट्टी में गाद, मिट्टिका और रेत पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में जस्ता की सर्वाधिक कमी है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खादर दिख रहता है इसलिए इसको खादर कहा जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु लाइन या चूना का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय बनाने के लिए जिप्सम और अम्लीय बनाने के लिए लाइन या चूना का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा यूपी में पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग अम्लीय और फेरस आयरन के कारण नीला होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। मृदा अपरदन को बल लगा के हम रोक सकते हैं। आइए पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति देखते हैं। जिस मिट्टी का पीएच मान 1 से 6 है वह अम्लीय, 7 है तो नेचुरल उदासीन और 8 से 14 क्षारीय। लाल और पीली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। प्राकृतिक वनस्पतियां विभिन्न प्रकार के वन समूह होते हैं, बहुत सारे समूहों में बांटा गया है। भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉन डॉडकिन थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। तख्ता बनाने हेतु खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष खेजड़ी का उदाहरण है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। सागौन, टीक तथा साल के वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्णकटिबंधीय में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस की जो प्रजाति है लाठी बांस वो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ियों वाले वृक्ष
राजस्थान में पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। भोजपत्र हिमालय में पाया जाता है। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाना वेद देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1987 ईस्वी को हुई। भारत में मैंग्रोव वनस्पति 4,975 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। भारत के जो 8 वनस्पति क्षेत्र हैं वो इस प्रकार है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र कश्मीर से कुमायूं तक, पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से दार्जिलिंग तक, असम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और सुरमा की घाटी तक, सिंधु का मैदानी क्षेत्र पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान, गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी मैदान, दक्कन क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि, मालाबार क्षेत्र प्रायद्वीपीय तट और अंडमान क्षेत्र का विस्तार अंडमान द्वीप तक है। जो कश्मीर से कुमायूं तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है वहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, अल्पाइन क्षेत्र के वृक्ष पाए जाते हैं। आइए देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख वानिकी शोध संस्थान। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1985 में हुई, जिसका क्षेत्र जोधपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 में स्थापना हुई। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1988 में हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988 में इसकी स्थापना हुई। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन 1992 में स्थापना हुई। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977, एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 1997, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995, जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988, उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 में इसकी स्थापना हुई। वृक्ष को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। बायोडायवर्सिटी जैव विविधता, हम लोग इंडिया मैप भारत के मैप से भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। जम्मू कश्मीर में प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है सलीम अली दाचीग्राम किश्तवाड़। लद्दाख में हेमिस है। हिमाचल प्रदेश में इंद्रकिला, पीरगंगा, तीन घाटी, शिम्बाल, बारा, गिरद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में नोकरेक, बाल पक्रम,
राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में माउली नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, असम डिब्रू काजीरंगा मानस नमेरी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में इचांगकी राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में किबुल लामताओ जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मिजोरम में मुरलेन फबंगपुई नील पर्वत। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा, सिंगालीला, सुंदरवन, जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड की बात करें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, त्रिपुरा की बात करें तो क्लाउडेड रिवर बर्ड और बिशोना राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, केच, पन्ना, संजय, सतपुरा, वन विहार, डायनासोर और पुणे। महाराष्ट्र की बात करें तो चंदौली, गोगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी, चडोबा राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में ब्लैकबक, गीर, मैरीन, बसंडा। गोवा में महावीर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, पनेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। केरल में अन्नाई मुदी, इराविकुलम, मथिक्कलम चोला, पराम्बिकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु की बात करें तो गिंडी, मन्नार, मैरीन, इंदिरा गांधी, मुद्दुमलाई, मुकुटी राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर। तेलंगाना की बात करें तो केसी ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना मस्थली, मुग्धावनी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती, कांगोर घाटी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा की बात करें तो भितरकनिका और तितलीपार राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान निकोबार में कैंपवेल, गलथिया, महात्मा गांधी, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, उत्तरी बटन द्वीप, रानी झांसी, सैडल पीक और साउथ बटन द्वीप। विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। जीन बैंक की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना नॉर्वे द्वारा किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। काजीरंगा जो असम में राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क मांडला मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1974 में की गई। नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का नाम बदल के अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र मेघालय में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान चिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। रणथंभौर वन्यजीव विहार राजस्थान में स्थित है। आइए कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम लोग देखते हैं। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता। तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नेर सानी वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार में बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सनी बिहार, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य। चंडीगढ़ में सुखना झील, छत्तीसगढ़ अचानकमार सीता नदी, गोवा भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, गुजरात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्ची खारी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा जंगली गधा। हिमाचल प्रदेश चंद्रताल, पोंग डैम, झील, रेणुका। जम्मू कश्मीर चांगथार शीत मरुस्थल,
फोक रेसर सुरिंसर मानसून। झारखंड में देखें तो जालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, टोक, चंकी। कर्नाटक दांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली, तालकावेरी। केरल में कदेक्कर, इडुक्की, नेरियार, प्राम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमारकोम। मध्य प्रदेश बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय, चंबल, पन्ना, तातापानी, सोन, घड़ियाल। महाराष्ट्र हंसार, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहांडला। उड़ीसा भितरकनिका, चिल्का, गहीर माथा, नंदकानर, सतकोसिया और सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य। पंजाब में हरीके झील वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय, चंबल वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य। तमिलनाडु कोडाईकनाल, नेल्लई पॉइंट, कालीमारी, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कर, इंदिरा गांधी और वेदांतचल वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय, चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार। दिल्ली अशोला घाटी, इसका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया है। अरुणाचल प्रदेश पखुई, सेसा, ऑर्किड। असम दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी आंगलोंग, लावो, खोबा। मिजोरम डंपा, थोरांटलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य। सिक्किम किताम, पांगो, लेखा। उत्तराखंड केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर, हरियाणा में है, जबकि दूसरा राजभट्ट खावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिंपलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, मयूरभंज जिला में। भरतपुर पक्षी विहार भारत में साइबेरियन शासन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011-20 को जैव विविधता दशक घोषित किया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित की गई। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टेग पाया जाता है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। जंगली गधा कचकेरन गुजरात में पाए जाते हैं। सिर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्य रूप से साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। मुडुमलाई पशु विहार कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध। मानस असम में स्थित है। इसका एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ है। आइए महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू मुक्ति दिवस 21 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। गर्म पानी अभ्यारण्य असम में स्थित है। क्वागा जेबरा की जो है विलुप्त प्रजाति है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में 1977 में स्थापित हुआ। प्रसिद्ध गिर वन गुजरात में है। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। हिम तेंदुआ भारत में सिक्किम में पाया जाता है। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात राज्य में स्थित है।
यूनेस्को द्वारा भारत में 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की मान्यता प्रदान की गई है। गुजरात के कच्छ के रण में एशिया के सबसे बड़े घास का मैदान बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1973 में हुई, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना है। तो साथियों, आज इतना ही। फिर अगले कड़ी में इससे आगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबों का नमस्कार, धन्यवाद।